नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, 31 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर। बहुत से मित्रों ने कहा सब नौकरी में सफलता नहीं है, नौकरी में बहुत उठा पटक है, कारोबार में लाभ नहीं होता है, पारिवारिक समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। संपूर्ण प्रयास, मेहनत, परिश्रम के बावजूद भी सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, मन में सुकून नहीं है। क्या करें? आज की सक्सेस की इस समस्या का समाधान है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरी आराध्य शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। आपकी समस्याओं का समाधान लेके आया हूं आज की सक्सेस की और शुभाक्षर में। ये जो सक्सेस की है ना, ये ना शुभाक्षर में, ये उपाय आपकी हर रोज के नक्षत्र ग्रह गोचर के आधार पर बनाएगा और 90 दिन का उपाय है। उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। जितने भी उपाय मैं बताता हूं पूर्णतः प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर कैसे एनर्जी को अनुभव करें, कैसे एनर्जी का लाभ ले, प्रयास मेरा इतना ही होता है। इसीलिए मैंने इस उपाय का नाम सदा खुश रहो यानी SKR रखा। इस उपाय में हर रोज एक सक्सेस की और शुभाक्षर बताता हूं, जो आपके जीवन 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर सक्सेस अवश्य बताऊंगा दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। और ये जो उपाय हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को अनुकूल करता है। आपका लगन क्या, आपकी राशि क्या, आपकी दशा क्या, ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या, भूल जाए आप संसार में कहाँ रहते हैं, क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए उपाय लाभ आपको अवश्य देगा। बस एक बात का ध्यान रखना, प्रयोग उपाय निरंतर होना चाहिए, 90 दिन खंडित नहीं होना चाहिए। धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे आपकी मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक विशेष रूपांतरण महसूस करेगा। कब करना है समय में बताता हूं, हमेशा कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये उपाय है अद्भुत, करके देखिए। तो 31 मार्च 2022 की सक्सेस की प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में दीपक जलाइए और संभव हो तो एक कमल का पुष्प या पीले पुष्प हरि श्री विष्णु के चरणों में जरूर अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एक पीला पुष्प या कमल का पुष्प भेंट जरूर करें। तत्पश्चात अखंडित 9 हल्दी की गांठ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात गाय के शुद्ध देसी घी में हल्दी का पाउडर और मुलहट्टी का पाउडर और सफेद सरसों पीसकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। हल्दी, मुलहट्टी और सफेद सरसों बराबर मात्रा में शुद्ध देसी घी में थोड़ा थोड़ा लिया, पेस्ट तैयार किया और जो पहली उंगली है इसके चारों ओर इसको लेप कर दिया। चारों ओर ये जो पर्वत है यहां पर भी लेप किया, नाखून पे चारों ओर लेप कर दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट जब तक ये लेप आपकी उंगली पे लगा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। 15 मिनट के बाद स्वच्छ जल से धो दीजिए। इतना सा उपाय आपको करना, देखिए कैसे सफलता मिलती है। लेकिन उपाय 90 दिन का है भाई, निरंतर 90 दिन बिना खंडित किए हुए करिएगा शुभाक्षर के साथ में। 31 मार्च 2022 का जो शुभाक्षर है उसका समय है सुबह 7 बजे और आज का जो शुभाक्षर है वरुण वाला वह है। आप देख लीजिए, प्लेन पेपर ले लीजिए एकदम जिसमें कुछ नहीं लिखा हो। सुबह 7 बजे के आसपास इस सफेद प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर वह लिखना है। ध्यान दे, अक्षर बीचों बीच में हो और लिखने का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे के आसपास है। और कितनी देर में लिखना है तो 17 सेकंड में लिखना है। परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास और प्यार के साथ 17 सेकंड में शुभाक्षर व को लिखा और आज 24 घंटे के लिए अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर व का चिंतन जरूर रखिएगा। पूरे दिन पूरी रात शुभाक्षर व के आसपास आपको रहना चिंतन में। शुरू करना है वो उपाय। कंबल के शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। आप नीचे बैठ से तो अच्छी बात, नहीं तो सोफा सेट या कुर्सी पे या चौकी पर, लेकिन मेरुदंड एकदम सीधा और नीचे बैठेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। विष्णु मुद्रा लगा दीजिए। विष्णु मुद्रा से 11 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी प्राण क्रिया। सीधे नाक के नोस्ट्रल को बंद किया, उल्टे नाक के नोस्ट्रल से श्वास को भीतर भरा, पूरी श्वास को धीरे और लंबे गहरे सांस लेते हुए भीतर भरा। अनामिका उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया और राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दिया। सीधे नाक के छेद को बंद किया, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भीतर भरा, उल्टे नाक के छेद को बंद किया और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दिया। अनुलोम विलोम। अब आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे,
राइट नॉस्ट्रल से श्वास नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं, लेकिन विष्णु क्रिया से ध्यान रखिए। और विष्णु क्रिया हमेशा सीधे हाथ से लगती है। 11 बार करिए। अब भूमिका तैयार है, अब आप पूजा के लिए तैयार है। तो शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाइए। पूरी श्वास को आप अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास को फेफड़ों में भरने के बाद पूरी श्वास को खाली कर दीजिए बाहर। नाक से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। जब पूरी श्वास बाहर निकल जाए, अब श्वास को रोक दीजिए। न श्वास लेना न छोड़ना है। पेट को भीतर खींचे। पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जब बिंदी लगा तो वहां पंच करें। और शरीर का जो लोअर पार्ट है, गुदा स्थान है, उसको ऊपर की ओर खींचिए। नाभि की ओर संकोचन करके ऊपर की ओर खींचिए। तो गुदा स्थान को ऊपर की ओर खींचिए संकोचन करके। पेट को भीतर खींचिए। आज्ञा चक्र और पंच करिए और श्वास रोके रखिए। चारों क्रिया एक साथ। और इस 17 सेकंड के लिए इसको करना। और इन 17 सेकंड में आप अपनी चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में सुभाक्षर व का चिंतन रखिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भीतर भरिए। पूरी श्वास को बाहर निकालिए। श्वास को रोक दीजिए। पेट को भीतर खींचिए। आज्ञा चक्र पर पंच करिए। गुदा स्थान जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, उसका संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचिए। चारों क्रिया एक साथ। आपने पंच कर रखा है, श्वास को रोक रखा है, पेट को भीतर खींच रखा है और गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर की ओर खींच रखा है। चारों क्रिया 1 सेकंड, 17 सेकंड के लिए करना एक साथ। इन 17 सेकंड में शुभाक्षर व का चिंतन आपके मानस और सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 17 सेकंड में छोड़ दीजिए। तो 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 4 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड। अद्भुत पूजा है, अद्भुत उपाय है और ऋषियों का प्रसाद है भाई। अद्भुत है। इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अद्भुत है। करके देखो, लाभ जरूर मिलेगा। हर रोज करो, दिन में 3 बार, 90 दिन करके देखो, सफलता मिल जाएगी। दूसरा चरण शुभाक्षर व का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन है। ये शुभाक्षर व है, इसको अपने सामने कर दीजिए। अब 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से प्रेम और विश्वास का इसको देखिए। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए। अब बंद आंखों से भीतर में अनुभव करिए। पुनः आंख खोलिए। 17 सेकंड के बाद में खुली आंखों को देखिए। खुली आंखों से शुभाक्षर व का विजुअलाइजेशन करिए, देखिए उसको। 17 सेकंड के बाद आंख बंद करके बंद आंखों से अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर व का अनुभव करिए। 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड शुभाक्षर व अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना। लाभ ही लाभ है। अद्भुत है। ये इनर इंजीनियरिंग है। नक्षत्र गणना आपके अनुकूल होगी और आपको सफलता दे देगी। अब तीसरा चरण शुरू होता है। अंगुलियां और अंगूठे को मिला दीजिए। शुक्री मुद्रा। ये मुद्रा ऐसे भी हो सकती है, मुद्रा ऐसे भी हो सकती है और मुद्रा ऐसे। शुक्री मुद्रा में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को भरना है फेफड़ों में। श्वास भरने के बाद 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों से छोड़ना है। अब न श्वास छोड़ना न लेना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका। 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 से 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर व को झूलाना है। ऐसा 3 बार करना है। 3 मिनट 24 सेकंड। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड की पूजा थी। सुबह की पूजा समाप्त हो गई। शुभाक्षर व को फोल्ड कर दीजिए 4 बार और लाल रंग के कपड़े की थैली में इसको डालकर इसे अपने पास रखना है। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में पुनः शुभाक्षर व को श्वासों के झूले पर झूलाना है। श्वास लिया, शुभाक्षर व, श्वास को रोका, चिंतन में शुभाक्षर व, श्वास को छोड़ा, चिंतन में शुभाक्षर व, श्वास बाहर रोका, चिंतन शुभाक्षर व का। 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के इस झूले पर शुभाक्षर व को झूलाना है 6 बार, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। शुभाक्षर व आपके पास है। ठीक इसी तरह रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार शुभाक्षर व को अपनी श्वासों के झूले पर झूलाना है। तत्पश्चात शुभाक्षर व को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है और अपने तकिए के नीचे रख देना। दिन भर आपके पास था, रात भर आपके पास है। सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर व है, आप देखिए एकदम बीचों बीच लाइन बनी हुई है। बीचों बीच में आप देखिए ध्यान से, बीचों बीच में ऐसे पकड़ करके ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे फाड़ दीजिए। फाड़ करके तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ तालाब और बहता पानी नहीं है
तो घर के बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्र के पेड़ की गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। ध्यान रखना मित्रों, ऐसी जगह पर दबाना जहां पैर में नहीं आए। पेपर को जलाना नहीं, कचरे में नहीं फेंकना है। आज नहीं कर सकते तो पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको समय मिले तो प्रवाह करना है या फिर दबाना है। ये अद्भुत उपाय है। अनुभव में भले ही नहीं आए, लेकिन समझ में भले ही, लेकिन अनुभव में आएगा। समझ में नहीं आया लेकिन अनुभव में आएगा, लाभ देगा और कष्ट मिटा देगा। मेरा अनुभव था, शेयर किया। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण।